हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। देखिए रमज़ान जब से शुरू हुआ है रूटीन थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया है और रमज़ान की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम टू एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। आलिशा आजकल मुझे बहुत ज़्यादा इमीडिएट करती है, हर एक चीज़ पे, किचन का काम हो, बाथरूम का काम हो, मतलब सब कुछ में, नमाज़ पढ़ना हो, जाए नमाज से लेके सब कुछ इमीडिएट करती है। तो देखिए ये कैसा, मैं इसको इसलिए साइड में एक छोटा सा आदाब कर दो। पापा पॉनी किया है तुमने? पॉनी टेल, टेल, पॉनी, पॉनी किया है, पॉनी, पॉनी टेल। कम मम्मा पास आ जाओ। मम्मा पास आ गया, मम्मा पास आ गया, मम्मा, मम्मा पास। क्या कर रही हो? किसने बोला ये लेके आने के लिए किचन से? उठाओ उसको, छोले है इसमें, दो मुझे दो। तुम क्या वेट ट्रेनिंग कर रही हो जो 1-1 किलो का सामान सब उठा रही हो? जी कुछ बोलना है आपको? बैठ जा। कहाँ बैठूं? बैठ जा, इधर इधर बैठ जाऊं? ठीक है आप बैठो, पहले आपके साथ में बैठूंगी। आप बैठो, सिट डाउन, बैठ जा। वो वहाँ से लग जाएगी, ऊपर चोट लग जाएगी। अल्लाह, ऊपर चोट। ओ नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ, सिट डाउन हो जाओ। खुराफाती अब्बा ने नम नम करा रही है तुम्हें? अच्छा तुम गुड गर्ल, अब्बा के साथ कर लो डिनर। चलो ओके, बाय बाय, टाटा। और ये थोड़ा सा टाइम जो मेलिसा को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे मिलता है, कभी कभी टाइम अगर होता है तो मैं अलिशा को लेके जाती हूँ और थोड़ा खेल लेती है। वो भी इंजॉय करती है नेचर के बीच में रहना, लोगों को ऑब्जर्व करना। और वो बहुत ज़्यादा बोलने लगी है बातें, तो उसके लिए एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है ताकि नए नए वर्ड वो सीखे, नए नए इमोशंस वो सीखे। और वो माशाल्लाह से सीख भी रही है और उसको इंजॉय भी करती है पार्क टाइम। 2 very good, 4 3 yes 8 9 10 very good 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 30. High five. Very good. Good job. Put it back inside. Yes. Where is the lid? Come on. Yes. अंदर रखना है फोन। अंदर और बाहर कौन है? अंदर क्या है? टामी है, अंदर टामी है, शिम शिम है अंदर। किसका फोन है? हेलो हेलो अलिशा, कैसी हो? व्यूअर्स, इस वाले वीडियो में मैंने सोशल डेवलपमेंट जो चाइल्ड का है वो मैंने कवर नहीं किया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि टू मी इट्स अ वेरी कंसर्निंग एंड अलार्मिंग फैक्ट दैट सो मेनी किड्स आर डेवलपिंग फिजिकली वाइज। बहुत अच्छे से उनका विकास हो रहा है, लेकिन सोशली जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आजकल के ज़माने में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज़ सच ए टेरिफिक एंड सच ए अलार्मिंग फैक्टर दैट इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंसिडेंस उसका दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और आप रेस्ट ऑफ द वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हो और माशाल्लाह हम लोग भी सब अच्छे से हैं। अलीशा ने आज कंप्लीट किया है 17 मंथ्स।
अच्छा, माशाल्लाह से हो गई है 17 मंथ्स ओल्ड की। और सब मतलब इतना जल्दी ये टाइम चला गया पता नहीं चला। मैं बात करना चाहती थी डेवलपमेंट चाइल्ड का 1 ईयर से 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर तक है। फ्रॉम 1 ईयर टू 1.5 ईयर लगभग 12 महीने के बच्चे से डेवलपमेंट से लेके 18 महीने के बच्चे तक क्या क्या डेवलपमेंट हम देखते हैं। फिज़िकल या कि शारीरिक तौर पे क्या डेवलपमेंट होती है, जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे, कॉग्निटिव लेवल पे, ब्रेन लेवल में क्या डेवलपमेंट होती है, स्पीच और लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट होती है, उस बारे में हम बात करते हैं। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल का बच्चा, 1 से 1.5 साल के बच्चा जो है इस पीरियड में वो वॉकिंग उसको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है घबराने की बात नहीं है, आप देखो वो वॉकिंग विद सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बच्चा जिसको वॉकिंग अचीव हो चुके हैं वो बच्चा जो है उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा, वो कुछ पकड़ के स्टेयर क्लाइंबिंग करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा अप लेवल या ग्राउंड लेवल, थोड़ा सा स्टेयर नहीं भी हो, जैसे थोड़ा 1-2 इंच का भी फ़र्क है, वो भी पकड़ के जाने की कोशिश करेगा। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता करके वो भी बिना सपोर्ट के वो करने की पूरी तरह से वो कर लेगा। लेकिन जो बच्चा अभी तक वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखो वो वॉकिंग विद सपोर्ट कर रहा है। कुछ बच्चे थोड़ा डरते हैं क्योंकि बीइंग ए पेरेंट ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए ज़्यादा क्रिएट नहीं करते। और स्पेशली अगर बच्चा फर्स्ट चाइल्ड है तो हम भी डरते हैं बहुत ऐसे पेरेंट की चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आप लोग इतना मत सोचिए। अगर बच्चा आपका 1 साल 1 ईयर प्लस है तो आप उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दीजिए, स्टिमुलेशन दीजिए कि वो अपना जो शारीरिक विकास है वो वर्क कर पाए और एक्सप्लोर कर पाए। सो ये हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करें, बच्चा इस टाइम में क्या करता है, कुछ भी चीज़ का जो पर्पस होता है, जो हम लोग के घर में डेली यूज़ में यूज़ होता है, वो समझ जाता है। जो वो बाबा लाला मामा कर रहा था वो मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पीच एंड लैंग्वेज जो इसका डेवलपमेंट है वो इस टाइम तक हाफ ए डजन या उससे भी ज़्यादा वर्ड बोलने लग जाता है। ये है टिपिकल डेवलपमेंट। कुछ बच्चे इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, कुछ बच्चे इससे 1-2 कम भी बोल सकते हैं। लेकिन वही हमें कोशिश करनी चाहिए, स्टिमुलेशन देना चाहिए। स्टिमुलेशन मतलब क्या हो गया, आसपास के लोग बहुत बातचीत करें और उसके साथ खेले, 1-on-1 उसका इंटरेक्शन करे, उसके साथ बहुत सारी मस्ती करे, कडल करे। तो उसमें क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और भी वो वर्ड पिकअप करेगा, वो पॉजिटिव लर्निंग में उसका एनहेंस करेगा। सो इस टाइम में मैंने बोला कि बच्चों का जैसे ब्रश क्या है, किचन में मम्मी अगर रोटी बना रही है तो बेलन क्या है, उसका क्या पर्पज़ है, ये सब बच्चों को समझ में आ जाता है और वो मीनिंगफुल वर्ड भी बोलने लगते हैं। और उनको इस टाइम में और एक चीज़ होता है कि 14 मंथ से ऑनवर्ड स्पेशली किसी बच्चे में उससे पहले भी देखा जाता है सेपरेशन एंजाइटी जो हम क्या कहते हैं, वो चीज़ होता है। जैसे माँ बाप से थोड़ा दूर हो गए या फिर जॉइंट फैमिली है तो उस फैमिली से थोड़ा दूर हो गए, या फिर कोई भी केयर गिवर्स है उनसे आप दूर हो गए तो उनसे थोड़ा उनको एंजाइटी डेवलप होता है, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा क्रैंकी होता है, थोड़ा डर जाते हैं। तो आपका घबराने की बात नहीं, ये एकदम ही टिपिकल डेवलपमेंट है। वो विद टाइम विद प्रैक्टिस वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। करते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट की। फाइन मोटर में क्या होता है, ग्रोस मोटर में बच्चा अभी चलने लायक हो जाना चाहिए, थोड़ा पकड़ के स्टेयर क्लाइंबिंग भी करने लायक हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपने जैसे मैंने बोला आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी बच्चे के लिए। और फाइन मोटर में क्या होता है कि बच्चों का फाइन मोटर स्पेशली जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ उसके डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है, बच्चा जैसे ये वाला कुछ पकड़ लेगा ना, ऐसे करके पेज फ्लिपिंग कर लेगा। आप उसको कोई बुक दोगे या फिर कलर कराओगे ना, क्रेयॉन पकड़ लेगा। मे बी नॉट द प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप, ऐसे भी नहीं पकड़ के, ऐसे ही पकड़ेगा लेकिन पकड़ेगा। फिर वो पेज फ्लिप करेगा। उसके बाद कुछ भी छोटा चीज़ मानो गिर गया है, खाना खिलाते वक्त भी मानो चावल का दाना गिर गया है, फिर कुछ भी आप उसके साथ खेल रहे हो वो गिर गया तो उसको वो उठाएगा। ब्लॉक्स वाले जो पैकबोर्ड वाले गेम होते हैं या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको वो ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, ज्वाइन करेगा उसको, फिर उसको खोलेगा। तो ये सब डेवलपमेंट फाइन मोटर्स में हम देखेंगे जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फाइन मोटर एक्टिविटी ऐसा है ना कि आप देखिए, आप हाथ से कुछ भी करोगे ना, जैसे धागा जो अगर सुई में डालोगे तो उसमें भी आपका क्या हो रहा है, आईज एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सो दैट पास हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ़ कि बच्चा आपको वो कर पा रहा है कि नहीं। आप ज़रूर ध्यान दो क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन, बैलेंस भी बहुत सारा वर्क एक साथ होता है और बच्चों के डेवलपमेंट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपका बच्चों को अगर कुछ भी फाइन मोटर अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे रहे हो कि बस ऐसे ही खेल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा आप खिलौना नहीं दे रहे हो जिसमें उसके स्पेशली फिंगर्स यूज़ हो, तो आप उसको प्लीज़ दीजिए ताकि वो पूरी तरह से जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चे का हो और टाइम से वो बच्चा हर कोई डेवलपमेंट उसका टिपिकल डेवलपमेंट में लाई करे।
टाइम में। और पहले जो बच्चा फिंगर पॉइंटिंग कर रहा था वो अभी वर्ड पे आ गया है, जो वर्ड वो नहीं बोल पा रहा है, मानो उसके लिए कुछ नया चीज़ है। जैसे मानो बच्चे इस टाइम में खुद टोडलर होते हैं, 1 ईयर के बाद जो बच्चा चलने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अभी हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, वी कैन रूल द हाउस। तो बहुत सारा चीज़ ऐसे खोल लेते हैं, फ्रिज खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, अलमारी खोल लेते हैं, ड्रेसिंग खोल लेते हैं। तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। तो आप ऐसे पॉइंट करके जो चीज़ उसको नहीं आता है, मम्मा पापा जो भी है उसको दिखाते हैं वो लोग, तो वो आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको उसको बोलना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होता है कि अरे इस टाइम में तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, घर फैला के रखते हैं। इट्स ओके, बच्चे वाला घर है, थोड़ा सा होगा ही, लेकिन ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है आपको देना बहुत ज़रूरी है। अभी से आप उसको कट करोगे कि नहीं दरवाज़ा बंद करो, ये कुछ नहीं है, इसको मत सिखा, मतलब उसको आंसर नहीं करोगे, रेसिप्रोकेट उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दोगे, तो बच्चे के दिमाग में उसका एक नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा। और चाइल्डहुड जो है हमारे लाइफ का सबसे 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 इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। हम लोग को एज ए चाइल्ड जो नहीं मिलता, हम पूरी ज़िंदगी उसी के तलाश में रहते हैं। सो आपके चाइल्ड को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कामिंग और बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एक एनवायरनमेंट दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीइंग ए नॉट टिपिकल चाइल्ड और नॉन टिपिकल चाइल्ड। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रेसिपीज़ वगैरह आजकल शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, मेरे शॉर्ट्स भी आप जाओ या विजिट कीजिए। फेसबुक पे मैंने पेज खोला है इंडियन मॉम ऑफ 2 एंजल, इंस्टाग्राम में भी है हैंडल इंडियन मॉम ऑफ 2 एंजल्स, आप जाइए ज़रूर देखिए। और आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।